बिटिया की विदाई। एक किसान के घर उसके बेटी की शादी थी। शादी के बाद विदाई का समय था। गुड़िया अपनी माँ और पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थी। गुड़िया ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ रही थी। दूल्हा दीपक अपने खास मित्र सुनील के साथ बातें कर रहा था। सुनील बोला, यार दीपक, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल में चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा दीपक का छोटा भाई राजेश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और खाना भी स्वादिष्ट नहीं था। यह कहकर सब जोर जोर से हंसने लगे। दूल्हा दीपक भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग होटल चलेंगे, फिर जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया। रोटियाँ भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही गुड़िया, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने जा रही थी, वापस मुड़ी। गाड़ी का फाटक जोर से बंद कर दिया। घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। यह शब्द गुड़िया के मुंह से सुनते ही सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। गुड़िया के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या है यह किसी के समझ में नहीं आ रहा था। तभी गुड़िया के ससुर जी ने आगे बढ़कर गुड़िया से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? दूल्हा दीपक की तो मानो दुनिया लूटने जा रही थी। वह भी गुड़िया के पास आ गया। दूल्हा दीपक के दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर इन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। गुड़िया ने अपने पिता का हाथ पकड़ रखा था। गुड़िया ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया है। हमें पता है एक बाप के लिए बेटी की क्या अहमियत होती है। आप और आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपके पास कोई बेटी नहीं है। गुड़िया रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं, मेरी शादी के लिए वो शादी में बारातियों की स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, उनका खूब स्वागत किया जाएगा। इसलिए मेरे पिताजी रोज़ मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा? पिछले 1 साल से मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिता की इस 150 रुपये की नई शर्ट के अंदर बनियान में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। न अच्छा खाया न अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी उनकी कि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर गड़बड़ लगी और मेरे देवर को खाना स्वादिष्ट नहीं लगा। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। गुड़िया के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। गुड़िया ने उनकी बात बीच में काटी, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी, मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं है। रोटी क्या आपने बनाई? खाना और पनीर सब खाना बनाने वाले का काम है। आपने अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही होगी तो वह खाना बनाने वाले के तरफ से।
आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी बिटिया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बगैर नहीं रह पाती है। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वो खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनकी समझ में नहीं आई। पिता बोला, अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ़ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा बेटी। तभी दूल्हा दीपक ने आकर अपने ससुर जी के हाथ पकड़ लेता है। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। वह रो पड़ा। तभी दूल्हे के पिताजी ने आगे बढ़कर गुड़िया के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है। उसने मुझे बेटी दे दी और बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी थी, शायद इसलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरी नसीब में थी। अब बेटी इन नालायकों को माफ़ कर दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। और दूल्हे के पिताजी ने सचमुच में हाथ जोड़ लिए और गुड़िया के सामने सर झुका दिया। गुड़िया ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, दूल्हे के पिता ने गुड़िया से कहा। बाबूजी नहीं, पिताजी। गुड़िया भी भावुक होकर ससुर जी से लिपट कर रोने लगी। ससुर जी भी ऐसी बेटी पाकर बहुत खुश थे। गुड़िया अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपने माता पिता की आंखें। अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी, आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई। आंगन सूना हो गया। बेटी माँ बाप का अभिमान और अनमोल धन होती है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाएं तो ध्यान रखें कि बिटिया की शादी में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा, वह कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़ कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं। खाने में कमियां ना निकालें। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान और जीवन का सपना होता है। एक पिता अपनी बेटी के लिए क्या नहीं करता है। माता पिता अपने सपनों को तोड़कर बेटी की शादी की तैयारी करते हैं। हर संभव प्रयास करते हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।